अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम कर रहे हैं CS504 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन फॉर 2019। और ये जो असाइनमेंट है ये काफ़ी इजी है, लेकिन इसके अंदर जो ये जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी स्टडी जब तक चल रही है ये वाले दो टॉपिक्स आपको हमेशा जो हैं वो डेटाबेस के अंदर या इसके रिलेटेड जब हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर ये आते रहते हैं, जैसे कि नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, या इसके साथ जो हमने डायग्राम बनानी है। तो ये जो है तो बहुत ईजी है अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से और गौर से पूरा देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो यहाँ पे कुछ प्रॉपर लिखी नहीं हुई हैं। बहरहाल इसके अंदर यह है कि हमने हमारी जो असाइनमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि .doc की फ़ाइल जो है ये हमारी ये वाली जो फाइल होती है हमने इसी फाइल के अंदर जो है वो जमा करवानी है, और ड्यू डेट के अंदर होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं और देखते हैं कि पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि केयरफुली रीड द अबव मेंशन पैराग्राफ एंड क्लासीफाई द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेंडिंग सिस्टम या अटेंडेंस सिस्टम। इट मीन्स कि ऊपर इन्होंने एक सिस्टम के बारे में हमें कुछ डिटेल्स बताई हैं और हमने इस सिस्टम को पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद हमने अपनी कुछ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो इसके अंदर हमें मिलती हैं वो हमने यहाँ पे लिखनी है। अब सबसे पहले बात हम करें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका होना वहाँ पे लाजमी है, जिन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम करना है। जैसे आप कह लेंगे अगर हमने पंखा चलाना है तो पंखे को ऑन करने के लिए सबसे पहली हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और सेकेंड ये है कि हमारे पंखे का जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा होना चाहिए। थर्ड ये है जी कि हमें हमारा स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो सारी हैं ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो हमारा पंखा नहीं चलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये ऊपर एक सिचुएशन हमें दी गई है, और इस सिचुएशन को हमने रीड आउट करना है और देखना है कि ये जो अल्फा टेक नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर से यहाँ पे इस पैराग्राफ में या इस पूरी सिचुएशन में हमें कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं। और अगेन आई सेड कि फंक्शनल वो होती हैं जिनका होना वहाँ पे लाजमी होता है और जो एक्चुअली वहाँ पे वर्किंग कर रही होती हैं, और नॉन फंक्शनल वो होती हैं जिनके होने या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हों तो बेहतर है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये वो उस चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं कि बस हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा बेहतर बनाने की जब कोशिश करते हैं तो उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मार्क करते हैं। तो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम के साथ चल रही है, वांट्स टू इंस्टॉल अ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिलती है कि उसके अंदर बायोमेट्रिक मशीन जो है वो होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी कैन यूज़ बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ये हमारी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको मार्क कर दूंगा और इसके जो आंसर्स आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल लिखने हैं देन वो आप अपनी ज़ुबान में अपने लैंग्वेजेस में उनको वहाँ पे लिख लेना, ताकि किसी बच्चे का भी किसी दूसरे बच्चे के साथ मैच ना हो। That will allow the employees to mark their name, their times and time out based on their biometric verification। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो फंक्शन रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना टाइम इन यानी कि चेक इन और चेक आउट का टाइम जो है वो मार्क कर सकते हैं यूजिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को पता होगा कि कैंपस के अंदर जब हम जाते हैं तो डिफरेंट जो बड़े सिटीज़ में इनके वीयू के कैंपसेस हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस पे एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होता है, और हमारे जो वहाँ पे टीचर्स जो स्टाफ का होता है वहाँ पे वो जब एंटर करते हैं या किसी भी रूम में या लैब में एंटर करते हैं तो आप वो थंब प्रिंट देने के बाद एंटर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स जाने के बाद रजिस्टर पे अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन वो जो टीचर्स हैं और बाकी जो स्टाफ है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करता है, और जब वो कैंपस में एंटर होते हैं तो अपना बायोमेट्रिक थंब प्रिंट दे के जाते हैं, और जब जाते वक्त भी अपना थंब दे के जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनका टाइम इन और टाइम आउट जो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम यूज़ होगा जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना आने का वक्त और अपने जाते वक्त जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके जाएंगे। तो ये भी हमारी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद थर्ड में है लाइन के इंटरफेस ऑफ सिस्टम शुड बी वेरी सिंपल फॉर द एम्प्लॉयज़ टू मार्क देयर अटेंडेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी बात हो चुकी है कि वो जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ कैन मार्क देयर अटेंडेंस नाम की भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखी जाएगी, बिकॉज वहाँ पे तो ये है ना कि वो टाइम इन और टाइम आउट कर सकते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हम ये है कि वो बताएंगे कि वो अपनी अटेंडेंस भी लगाएंगे। तो ये हमारी थर्ड वेरिफिकेशन जो है वो बन जाती है, थर्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन जाती है।
उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं कि दिस सिस्टम शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट एम्प्लॉयज़ फर्स्ट हैज़ टू रजिस्टर इनटू द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्थ रिक्वायरमेंट आ जाती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि जो एम्प्लॉय है वो अपने सिस्टम के अंदर रजिस्टर कर सकता है। सो एम्प्लॉय कैन रजिस्टर, एम्प्लॉय शुड रजिस्टर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। द सिस्टम विल कैप्चर एन आइटम ऑफ बायोमेट्रिक डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ फॉर अटेंडेंस पर्पज विच कैन बी अ फोटो, फेस और ये वो। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती है कि एम्प्लॉय जो भी अपना डाटा वो सेंड करेगा, इट मीन्स कि वो जो है वो फोटो हो सकती है, तो वहाँ पे कैमरा होना ज़रूरी है उसके अंदर। तो एम्प्लॉय जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा सकता है थ्रू फेस यानी कि कैमरा, या फिर अपनी वो वॉइस रिकॉर्ड करवा सकता है, या फिर अपना वो फिंगरप्रिंट दे सकता है। तो वहाँ पे थंब प्रिंट भी होना चाहिए, वहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए, वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक होना चाहिए, और वहाँ पे फेस वेरिफिकेशन के लिए जो है वो कैमरा होना चाहिए। तो ये भी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। इनको भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, अपनी वर्डिंग में लिख दीजिएगा। देन आता है जनाब एडमिन की बारी आती है, एडमिनिस्ट्रेटर की बारी आती है। शुड बी एबल टू मैनेज द डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ इन द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि एडमिन कैन मैनेज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये हमारी एक और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आता है द सिस्टम शुड रिस्ट्रिक्ट द अनऑथोराइज यूजर्स। तो ये भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि जो सिस्टम अगर उसको फेस होता है या सिस्टम को अगर लगता है कि अगर कोई बंदा रूम में एंटर हुआ है और वो अनऑथोराइज पर्सन है तो उसको वो वेरीफाई कर सके। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और लाइन लिखी है कि द एंड द ओनली कंपनी एम्प्लॉयज शुड हैव एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटीज़। तो यहाँ पे भी आप इसको एक अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बना सकते हैं कि जो सिस्टम के हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो कंपनी है, उसके जो ऑथोराइज एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ वही उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस लाइन को भी वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। ये भी एक किस्म की फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही बनती है। उसके बाद यहाँ पे अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि हर लाइन जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही आ रही है, यहाँ पे नॉन फंक्शनल कहाँ पे आएगी। तो नॉन फंक्शनल ऐसे दिखने में नहीं मिलती। नॉन फंक्शनल जो है वो हम अपनी तरफ से अपनी बेसिस पे इसको रीड आउट करके कहते हैं कि अगर ये सिस्टम हमारी कंपनी में लगा होता तो इसमें कौन कौन सी चीज़ जो है हम फ़ायदे के तौर पर यूज़ कर रहे होते अदर देन दीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो वो चीज़ें हम बाद में सोचने के बाद वहाँ पर 3 से 4 जो है उसकी लाइनें लिखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद है कि कंपनी ऑल्सो वांट टू इंटीग्रेट दिस सिस्टम विद द ऑलरेडी एस्टेब्लिश पे रोल सिस्टम। तो ये जो अटेंडेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी पे रोल सिस्टम के साथ भी वो उसको करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ये एक फंक्शन रिक्वायरमेंट तो है लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। सो अटेंडेंस सिस्टम जो है वो शुड जनरेट एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट। तो ये जो है ये लाइन हमारी बन रहेगी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि जो अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो एम्प्लॉय की अटेंडेंस की रिपोर्ट को जो है वो जनरेट करे, और इसको भी हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। और मंथली बेसिस कैलकुलेटिंग द सैलरी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो अटेंडेंस सिस्टम है, द अटेंडेंस सिस्टम कैन कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो ये भी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ सकती है। सिस्टम शुड बी फास्ट इनफ दैट इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 सेकेंड टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। कि 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अटेंडेंस का। अब ये जो इसको हम कहते हैं कि जैसे ही उसने अपना थंब रखा अपने फिंगरप्रिंट के ऊपर तो 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं उसको लगना चाहिए उस थंब को वेरीफाई करके उसको करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो नॉन फंक्शनल में डाल सकते थे हम, अगर चाहते, अगर ये लाइन यहाँ पे ना लिखी होती तो हम इसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डाल सकते थे कि हमारा सिस्टम जो है वो फास्ट होना चाहिए ये वो। लेकिन अब चूँकि इन्होंने इसको यहाँ पे लिख दिया है इस लिहाज से कि वो इतना फास्ट होना चाहिए कि ज़्यादा टाइम ना ले, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सिस्टम जो है शुड बी एफिशिएंट या फिर सिस्टम शुड बी फास्ट। तो ये हमारी ये लाइन भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनेगी। अब इन सब के बाद ये तो हमारी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी। अब हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके अंदर सबसे पहले तो हम यही लाइन लाजमी लिखेंगे कि सिस्टम जो है वो फास्ट होना चाहिए, सिस्टम जो है वो तेज़ होना चाहिए, सिस्टम जो है वो रिलायबल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी 1-2 जो हैं वो ये वाली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनेंगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सिस्टम शुड ईजी टू यूज़, कि जो हमारा ये जो सिस्टम बना हुआ है ये इजी टू यूज़ होना चाहिए। ये ना हो कि पहले हमें 3 दिन एक लेक्चर हमारे एम्प्लॉयज़ को देना पड़े कि आपने अटेंडेंस सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। तो ये इजी टू यूज़ होना चाहिए और इजी टू एक्सेस होना चाहिए कि जैसे ही हमारा एम्प्लॉय कंपनी में एंटर होता है या एंटर होने लगता है तो उसी वक्त वो सिंपली कैमरे के आगे फेस करके वेरीफाई कर दे या कोई ऑडियो कमांड दे के वेरीफाई कर दे कि माई नेम इज़ समथिंग, या फिर अपना वो फिंगरप्रिंट पर जस्ट अपने थंब को रखे और 1 सेकेंड के अंदर अंदर उसका थंब जो है वो स्कैन होकर उसको वेरीफाई करके उसके अटेंडेंस को जो लॉक कर ले।
और हम उसको अंदर कंपनी के अंदर एंटर होने की इजाज़त दे दे। तो यहाँ पे हम जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनती हैं वो यही बनती हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ईजी टू एक्सेस होना चाहिए, और हमारा एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से 3-4 जो इस टाइप की जो होती हैं जिसको हम खासियात कहते हैं, उस तरह की आप 3-4 खासियात लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो मैंने लाइन्स मार्क की हैं आप वीडियो के अंदर देख लिया होगा कि कौन सी लाइन कितनी मार्क की है, और जो मैंने आपको बताया उस लिहाज से आप अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी लिख लेना। नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कि ड्रॉ द यूज़ केस डायग्राम ऑफ अबव मेंशन सिनेरियो। यूज़ केस डायग्राम क्या होती है कि जो काम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है हम सिर्फ उस काम के परफॉर्म होने को इमेज की फॉर्म में जो है वो बना के लिख देते हैं। अब इस सारे सिचुएशन की जो यूज़ केस डायग्राम बनेंगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ से ये आप देखें कि यहाँ पे एक सोल्यूशन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है और इसकी जो डायग्राम है वो अंदाज़न इस तरीके की बनी थी। पहले मैंने सोचा था अब तक जो भी डायग्राम्स आती रही हैं, यूज़ केस डायग्राम, EID डायग्राम्स या DFT डायग्राम्स, वो सारे के सारे मैं विज़ुअल में बनाता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो ये मैंने अपने एक स्टूडेंट से बनवा ली कि इस तरीके से डायग्राम बननी है। उसको मैंने रफ में बता दिया, दैन उसने मुझे ये MS वर्ड के अंदर ही बना के दे दी। तो इसकी जो डायग्राम बनती है आप चाहें तो इसको इसी तरह MS वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कर लें, इसको इसी तरीके से बना लें। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो MS विजियो के अंदर इसको बना सकते हैं ताकि इसके जो डिज़ाइंस हैं, इसके जो कलरिंग वगैरह है, आप उसको अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे जो यूज़ केस डायग्राम होती है उसके अंदर हमारे जो एक यूज़र आता होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा, देन हम लाइन के थ्रू हम अब उसका जो है रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन से मुराद है कि लाइन को हम उस एंटिटी के साथ जाके अटैच करते हैं जिस एंटिटी के साथ उसका एक्सेस हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारा एडमिन है वो सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है, तो हमने एडमिन को लॉगिन के साथ अटैच कर दिया। हमारा एडमिन जो है यहाँ पे एक पूरी लाइन लिखी हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। द एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू मैनेज द डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ इन द सिस्टम, और ये जो सारी यहाँ पे बात लिखी हुई है। और यहाँ पे किसी जगह पे एक रिपोर्ट्स की बात भी हुई थी, तो अभी ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा जो एडमिन है वो हमारे यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, हमारे सिस्टम को अपडेट कर सकता है और हमारी रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकता है, या किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड कर सकता है। इसी तरह जो हमारा यूज़र है यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बारे में यहाँ पे है था कि एम्प्लॉय फर्स्ट हैज़ टू रजिस्टर इनटू द सिस्टम। तो इसलिए यहाँ पे साइन अप का यानी कि रजिस्टर का जो बटन है उसको सिर्फ हमने एम्प्लॉय के साथ अटैच किया, एडमिन के साथ नहीं किया। बिकॉज एडमिन जो है जब हमारा सिस्टम बनता है उसको बनाते वक्त हम एडमिन की डिटेल्स जो हैं उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जो हमारा यूज़र होता है उसको टाइम के साथ साथ पहले रजिस्टर करना पड़ता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर सकता है, तो वो लॉगिन का बटन उसके साथ अटैच कर दिया। देन हमारा जो एम्प्लॉय है उसके सिर्फ 3 ही काम है कि उसने अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है, अपना आने का वक्त उसने मेंशन करना है, और अपना टाइम आउट उसने मेंशन करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस सिचुएशन के अंदर ज़रा दोबारा से, तो हमारा जो एम्प्लॉय है उसका पर्पज़ जो है वो यही है कि उसने अपनी अटेंडेंस को जो है वो मार्क करना है। उसके बाद उसने अपना टाइम इन, एम्प्लॉयज़ टू मार्क देयर टाइम इन्स एंड टाइम आउट जो है अपनी अटेंडेंस की बेस पे उसने उसको वेरीफाई करना है बायोमेट्रिक के थ्रू। वो वॉइस भी हो सकती है, वो थंबप्रिंट भी हो सकता है, या फेस एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, विजुअल्स भी हो सकते हैं, और ये उसका काम है। और उसके बाद जब वो जाएगा तो टाइम आउट के साथ ही अपने सिस्टम को लॉग आउट भी कर देगा, यानी कि वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये बंदा अब जा चुका है। इट मीन्स उसका जो सेटअप है, उसका जो पॉइंट है वो लॉग आउट हो चुका है। तो ये थी जी सिंपल सी असाइनमेंट CS504 की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ने मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ये फ़ाइल जिस तरीके से मैंने मार्क की हुई है, ये फ़ाइल प्लस ये जो इमेज बनी हुई है, इस फाइल को मैं उसके अंदर पेस्ट करके फ़ाइल का एक्सेस भी आपको दे दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये मैंने मार्क किया है, इन मार्क्स को यूज़ करते हुए आप अपनी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बना सकते हैं। और खुद से लिख के ना देने का रीज़न सिर्फ यही है ताकि जब आप लोग खुद से इसको करेंगे, अपने से अपनी लाइन्स जो हैं वो लिखेंगे, तो आपको किसी किस्म का कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, यानी कि कोई भी प्लेजरिज्म वगैरह नहीं लगेगा और आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं कटेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद अदर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।